कभी कभार स्कूल नहीं जा पाते हैं, बहुत परेशानी होती है। स्कूल नहीं जा पाते, हम स्कूल नहीं जा पाते, बहुत कीचड़ होता है तो हम लोग गिर जाते हैं। पापा हमें गोद लेकर चलते हैं हमें स्कूल छोड़। अरे इतनी सारी समस्याएं हैं कि यदि कोई प्रेग्नेंट लेडीज है तो उसको जाने के लिए रोड नहीं है। बोलने के लिए बस ये होता है कि हमें वोट दो, हम करेंगे सब लोग ऐसे। जब वोट टाइम पे सभी आते हैं और फिर बाकी टाइम पे तो। और उस दिन ये हाल हुआ कि मेरा इस सेमेस्टर का एग्जाम छूट गया इस रोड के कारण। विधायक के लोगों पर जाइए ना तो बोलते ऐसा घर क्यों बना लिए जहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक पोल नहीं है। जब वाइट ड्रेस पहन के जाते हैं तो ब्राउन हो जाती है। साहब भगवान करे कि मौत आ जाए हम लोगों को, या भगवान उठा ले कि मतलब यहाँ भी रोड बनवा दे। 14 साल से टैक्स दे रहे हैं कंटिन्यू, और ना नाली है ना पानी है, रोड आप देख ही रहे हैं। खुद भी किस तरह है, गाड़ी भी निकलना मुश्किल है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का विंध्य फर्स्ट में। विंध्य फर्स्ट की टीम पहुंची है वार्ड 26 जो रीवा शहर के मुख्य इलाकों में से शामिल है। शहर के हृदय स्थल में स्थित यह नगर इस समय रोड के लिए मोहताज है। यहाँ पर जो रोड है वो कीचड़ से लबालब है। आज पहली बारिश है और बारिश के साथ ही यहाँ पर रोड में फिसलन और लोगों की गिरने की समस्याएं शुरू हो गई हैं। हम लोगों से बात करेंगे, लोगों की तकलीफ़ें जानेंगे कि आखिर क्या वजह है कि यहाँ पर अभी भी रोड नहीं बन पाई है। विकास पुरुष के शहर में हम लोगों से बात करेंगे। जब वाइट ड्रेस पहन के जाते हैं तो ब्राउन हो जाती है, बहुत छींटे पड़ जाते हैं उस पर। जब साइकिल से जाओ तो मतलब साइकिल खराब, कीचड़ कीचड़ हो जाता है पूरा। स्कूल में गंदगी फैलती है, घर पे गंदगी होती है। सरकार बदलते रहती है लेकिन कुछ होता नहीं है, ठीक है। और ऐसे निकल ना ही बच्चे जा पाते, ना ही कुछ, ना ही कोई ऑटो वगैरह अंदर आता है किस चीज़ के लिए, कीचड़ वगैरह के कारण ये सब चीज़ हो रहा है। और क्या, हाँ तो मतलब यही है कि हर बार ये करो वो करो, वोट दो ये करो, ये सब चलता रहता है लेकिन बनती तो कुछ है नहीं। बोलने के लिए बस ये होता है कि हमें वोट दो, हम करेंगे सब लोग ऐसे। जब वोट टाइम पे सभी आते हैं और फिर बाकी टाइम पे तो। आदमी बेचारे 60-70 साल के हो गए, आज तक भी रोड नहीं बन पाई। कब बना था आपका इस कॉलोनी में घर? ये तो मेरा आज 7-8 साल हो गया। तो बारिश में क्या दिक्कतें होती हैं? बारिश में ऐसे दिक्कत होती, कीचड़ होता है, निकल नहीं पाते हैं पब्लिक कि बारिश में बच्चे स्कूल भी नहीं जाने पाते हैं इस बारिश में। यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या तो रोड की है। हमारा घर 2010 में बना था और 10 में भी वही कंडीशन थी और आज भी वही है। आज 14 साल हो गए। इसके लिए हमने बहुत प्रयास किया। हमने नगर निगम में कंप्लेन किया, सीएम हेल्पलाइन में कंप्लेन किया, अपने नगर निगम आयुक्त को किया था, डीएम साहब को किया था। मैं पर्सनली 2019 में लॉकडाउन में मैं घर पे आया था, बारिश का टाइम था, वहाँ पे रोड चलने जैसी नहीं थी। तो मैं डॉक्टर इरैया राजा टी से मिला और एक लेटर दिया उनको। उसी टाइम पे आयुक्त साहब भी बैठे हुए थे। तो वहाँ पे क्या हुआ था कि सिविल लाइन बनी हुई थी, सिविल लाइन के कारण गड्ढा हो गया था। तो हम लोगों ने अपने पैसे से इसको कंप्लीट करवाया था। फिर से उन्होंने आए, फिर से गड्ढा कर दिया, रोड चलने जैसी नहीं थी। तो मैंने कंप्लेन किया। फिर मैंने नगर निगम आयुक्त के साथ साथ मैंने सीएम पोर्टल पे किया, पीजी पोर्टल पे किया, मैंने एक लेटर प्रधानमंत्री पोर्टल पे भी कंप्लेन रजिस्टर्ड किया है, जिसकी कंप्लेन अभी भी मेरे पास है, लेटर भी है। 2010 में जब मैंने कंप्लेन की, 2020 में जब मैंने कंप्लेन किया था तो अपने एपी शुक्ला जी थे जो नगर निगम आयुक्त थे, उन्होंने हमको क्या बोला कि सर ये 2022-20 में ही ये रोड का टेंडर हो गया, आरसीसी रोड बनने वाली है। आज 4 साल हो गए, सेम कंडीशन है। अभी यदि हम कंप्लेन रजिस्टर्ड करते हैं तो सेम वही हमको आउटपुट आता है कि सर ये आपकी रोड का आरसीसी अप्रूवल हो गया है और बन जाएगी, बट बनता नहीं है। टाइम से टैक्स पे करते हैं, यदि टैक्स पे नहीं करते हैं तो हमको वहाँ पे लेट चार्जेज आते हैं, वो भी हम लोग पे कर रहे हैं। कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि लेट चार्ज पे करें। हम लोगों के लिए यहाँ पे जो कचड़े की गाड़ी आती है वो करीब 2-2 दिन 3-3 दिन आती ही नहीं है, तो घर पे कचड़ा इकट्ठा करके रखते हैं। अरे इतनी सारी समस्याएं हैं कि यदि कोई प्रेग्नेंट लेडीज है तो उसको जाने के लिए रोड नहीं है। बहुत टाइम पे ऐसा होता है कि गाँव से भी बदतर हालत है, लोग अपने कंधे में लाद के लेके जाते हैं, जबकि ये रीवा से महज 2 किलोमीटर दूर पे है। और यहाँ पे आप मेन रोड से आए होंगे तो मेन रोड से ये करीब 1 किलोमीटर है। 1 किलोमीटर आने में कम से कम 1.5 घंटे लगते हैं, ऐसी हालत हो गई है। आप सोचिए, अभी बारिश का टाइम नहीं है, अभी गर्मी का टाइम है। गर्मी के टाइम पे ऐसी हालत हो गई है कि लोग बारिश से भी बदतर हो गई है। तो हमको आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आपके माध्यम से ये यदि हो सकता है तो आप इतना ट्राई करिए कि ये रोड बन जाए। हम लोगों को चलने जैसी समस्याएँ जो है, बिजली का पोल नहीं है, नाली नहीं है, पीने का पानी नहीं है, सिर्फ हमसे टैक्स लिया जाता है, बाकी काम कुछ भी नहीं किया जाता है। अभी इन्होंने थोड़े दिन पहले एक नाली बनाया था, 56 लाख रुपए मंजूर हुए थे। 56 लाख में 1 साल भी नहीं हुआ। आप देख सकते हो, आपको क्या डेवलपमेंट दिख रहा है? आपको कहीं पे नाली या रोड दिख रहा है? नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि पैसे कहाँ गए पता नहीं। प्रशासन मंजूर करती है पर यहाँ के जो छोटे पॉलिटिशियन हैं जो वो करते ही नहीं है। क्या नाम है आपका? अमूल्या। अमूल्या, स्कूल जाते हो? बारिश होती है तो कैसे दिक्कत होती है? गिर जाते हैं, स्कूल नहीं जा पाते। अच्छा, बैन घर तक लेने आती है आपको?
वैन आती है अब बंद हो गई है बारिश के कारण। रोड में गिर जाते हैं। हम स्कूल नहीं जा पाते, बहुत कीचड़ होता है तो हम लोग गिर जाते हैं। पापा हमें गोद लेकर चलते हैं हमें स्कूल छोड़ने। लोग उसमें गिर जाते हैं तो पूरे कपड़े गंदे हो जाते हैं। आराध्या, जब ये बारिश होती है तो क्या दिक्कतें होती हैं आपको? हम कभी कभार स्कूल नहीं जा पाते हैं, बहुत परेशानी होती है। फिसलते हैं, गाड़ी फिसलती है इधर, पूरा कीचड़ भरा रहता है। फ्रेंड्स कहती हैं इतना कीचड़ तुम्हारे साइड कैसे होता है, तुम्हारे यहाँ की रोड कैसी है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मैं एमएससी का स्टूडेंट था और मेरा सेमेस्टर एग्ज़ाम चल रहा था। तो जैसे ये मेरा घर है, मैं यहीं से निकला ही था और यहीं पे मैं गिर गया। मेरा उस समय हाथ मुड़ गया तो मैं खड़ा नहीं हो पा रहा था। तो सहायता के लिए मैंने फ़ोन किया लेटे लेटे ही कि भैया मैं गिर गया हूँ, आइए। और उस दिन ये हाल हुआ कि मेरा इस सेमेस्टर का एग्ज़ाम छूट गया इस रोड के कारण, क्योंकि मैं दोबारा उठ नहीं पाया कीचड़ के कारण, क्योंकि मेरे से स्कूटी उठाई नहीं गई, कीचड़ इतना था। तो मेरा इस सेमेस्टर एग्ज़ाम बस इस रोड के कारण छूट गया। सोचिए, मेरा एक सेमेस्टर बर्बाद चला गया। और सेमेस्टर एग्ज़ाम आजकल ऐसे हो रहे हैं कि एटीकेटी दोबारा नहीं लिया जाता है और नेक्स्ट ईयर ही मेरा लिया जाएगा। तब इससे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो सकती है कि एजुकेशन वाला बच्चा एक जाता है APS यूनिवर्सिटी, उसको यहाँ से 2 किलोमीटर तक स्कूटी से जाता है तो साथ में एक रस्सी लेता है, उसमें बांधता है। रस्सी बांधने के बाद फिर वहाँ बीच बीच में साफ़ करता है उसको, तब वो यहाँ से रोड से निकल सकता है। क्योंकि स्कूटी से तो एक बार किसी तरह पैर करके मैं चला जाता हूँ, लेकिन पैदल वो भी नहीं जा पाता हूँ, क्योंकि या तो यहाँ गिरूंगा या आगे गिरूंगा। ये तो फिक्स है कि अगर पैदल जा रहा हूँ तो गिर ही जाऊँगा। तो मेरी यही दरख्वास्त है कि अगर हम लोग यहाँ पढ़ने आए हैं, मैं सीधी सी हूँ, अगर पढ़ने के लिए रीवा आया हूँ तो कुछ ऐसी व्यवस्था दी जाए कि मैं आ सकूँ, जा सकूँ। क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन इधर ना ही कोई ऑटो आता है, रोड नहीं है तो, और किसी तरह का इधर यातायात की सुविधा नहीं है। रोड नहीं है, लड़के पढ़े नहीं जा पाते हैं, घर में बैठ रहते हैं, डिस्टर्ब होते हैं। रोड हो जाए तो लड़के बच्चे पढ़ाई लागा लिखाई लागा। यह दुख कहा भाई, मेन रोड है यह सब, घर से निकल नहीं पा बताही तो स्कूल अब कहाँ से जा, कीचड़ है ना, गिर जाता, ड्रेस लौटल जाता भाई, हो गई है कीचड़ बन जाता, एक बेसुविधा हो जाए सबका, ही छोटा बड़ा को सबका हो जाए। अरे सबसे बड़ी समस्या तो भैया रोड की है। तिवारी जी, क्या समस्याएं हैं? यहाँ तो पानी यदि गिर जाता है तो निकलना मुश्किल हो जाता है, घर से आदमी निकल नहीं सकता, बिल्कुल अंदर पैक हो जाते हैं हम लोग। शहर देखा, शहर तो हम लोग इतना बुरा है ना कि हम लोग घर से निकलना मुश्किल है। गिरिए तो गाड़ी लेके ऐसे फिसल के रोड में हम लोग गिर रहे हैं। ये हाल है कंडीशन रोड का। सरकार क्या कर रही है भगवान जाने। और बोले हैं शहर विकास है, विकास हो रहा है इसका। 2010 में प्लॉटिंग हुई थी, तब से धीरे धीरे बनना शुरू हुआ। कच्चा सड़क बना के दिया रहा वो लोग, मतलब 20-22 आपको रोड बनाया था। नहीं, कोई विकास नहीं हुआ, ना इलेक्ट्रिक पोल नहीं। यहाँ मतलब यहाँ विधायक के लोगों पर जाइए ना तो बोलते हैं ऐसा घर क्यों बना लिए जहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक पोल नहीं है। तो शहर नहीं बढ़ेगा, घर नहीं बनेंगे तो विकास कैसे शहर का होगा, शहर बढ़े कैसे। यहाँ से छोटे छोटे बच्चे जाते हैं और मतलब सब गिरते रहते हैं। स्कूल पास में है, श्रवण कुमारी स्कूल, वहाँ सारे बच्चे मतलब गोदी में लेके जाते हैं बाप लोग। केवल ये आखिरी खम्बा है ये, इसके बाद कोई खम्बा नहीं है, जिसमें से मतलब 25-50 कनेक्शन इसमें है, इसमें 25-50 कनेक्शन है। और इतना मतलब आपका वोल्टेज कम है कि AC वगैरह पंप वो भी है नहीं चल पाता है। तो हम लोग बस किसी प्रकार से जी रहे हैं। साहब भगवान करे कि मौत आ जाए हम लोगों को, या भगवान उठा ले कि मतलब या भी रोड बनवा दे, केवल इतना ही है। हम लोग जी रहे हैं साहब बस। अभी जिस रास्ते पर चल के आप आ रहे हैं, क्या अनुभव रहा आपका? अरे अनुभव क्या बताया, अब देखते रहो क्या अनुभव है। अब दिखा रहे अनुभव क्या है। ये पट्टा लगा है, ये सब लगा है, चलते चलते गिर पड़े, देखो ना। प्रशासन से कभी मांग की आप लोगों ने? अरे मांग तो रोज करते हैं, डेली, कोई सुनते नहीं है। वहाँ से सब लोग, अब आज सुबह आएंगे आप लोग 5-6 बजे तो लाइन लगी रहती है, लोग डिब्बा लेके अपना अपना लेके बढ़िया, कोई हाथ में, कोई साइकिल, अब मिलता भी नहीं, लोग देते नहीं हैं, जिनके यहाँ लेते हैं भगा देते हैं लोगों को। नगर निगम के हम लोग टैक्स लेती है, टैक्स में हम लोग नाली है ना, रोड है ना, मीठा पानी कुछ नहीं। तो हम लोग गाँव से गए गुजरे हैं तो मतलब क्या चीज़ टैक्स ले रही है सरकार। फिर टैक्स नहीं ले हम लोग से, जब सुविधा नहीं दे रहे तो टैक्स ले रहा, कभी अधिकार नहीं उसका है। 14 साल से टैक्स दे रहे हैं कंटिन्यू, और ना नाली है ना पानी है, रोड आप देख ही रहे हैं। अभी 6 बजेंगे, सब लोग डिब्बा लेके 2 किलोमीटर जाएंगे, पानी भी नहीं मिलेगा। और आज तो जाने की संभावना नहीं है, कोई जाएगा ही नहीं क्योंकि गिर जाएगा, रोड है नहीं। यही है। मैं यहाँ सन 2018 से यहाँ शिफ्ट हुआ हूँ। तब से मंत्री जी, ये जो वर्तमान में डिप्टी CM है माननीय राजेंद्र शुक्ला जी,
2019 में आए भी थे यहाँ और बोले थे कि ये 6 महीने के अंदर ये रोड कंप्लीट हो जाएगी। तो 2024 लग गया, अभी तक कंप्लीट क्या कि WBM भी एक बार नाम के लिए हुआ, 56 लाख रुपए निकल गया। नाली बनी और नाली रोड सहित बनी और वो धंस गई। हम लोगों का पानी निकलता नहीं। इससे पहले जो हमारी नाली बनवाई हुई थी वो वही नाली ठीक थी। खुद भी किस तरह है, गाड़ी भी निकलना मुश्किल है, फंस जाती पूरी गाड़ी। बरसात में क्या करते हैं? अब क्या करें, अब जा रहे हैं धीरे धीरे। पूरे रीवा में कहते हैं विकास बहुत हो रहा है, लेकिन हमारे श्री राम नगर में कहीं कोई विकास नहीं हुआ है। 2-3 बार लौकुश मिश्रा जी हैं पंडित जी, उनके घर के पास एक बड़ा सा बोर्ड लगा था कि इसमें नेम प्लेट लगेगी कि इसका उद्घाटन हो रहा है रोड बनने का। जिसका घर था उसको गिरवा के घर बनवा लिया, आज तक उसमें नेम प्लेट नहीं लगी कि ये कह सके कि उद्घाटन हो गया है, रोड बनने वाली है। 1 महीने पहले भी पूरी रोड खोद दिए हैं, गिट्टी गिराए हैं, रोड बनने वाली है। आचार संहिता लागू है, कहते हैं वर्क आर्डर हो गया, अभी बनना कुछ नहीं है। सारा विकास यहीं ख़त्म हो जाता है पूरे रीवा का। हम लोग भी टैक्स देते हैं, हम लोग भी नक्शा पास कर घर बनवाए हैं, कोई अनैतिकता नहीं कर रहे हैं, फिर भी विकास नहीं हो रहा। और पिछले करीब 13 वर्षों से हम लोग यहाँ हैं। 2011 में हमारे फूफा जी का घर बना, तब से यहाँ निवासरत हैं, लेकिन आज तक कोई न विधायक न कोई मंत्री कोई नहीं आता कि हम लोगों से पूछ ले, हम लोग भी वोट देते हैं। अब ये विकास कब होगा, ये फ़ायदा आप अपना ये मुद्दा उठा दे कि विकास हो जाए हमारे मोहल्ले में, पता नहीं है। इतना परेशान हो जाते कि हम लोग इतना परेशान हो जाते कि कुछ बताने लायक नहीं है। छोटे छोटे बच्चे जो है स्कूल जाते हैं, सब परेशान हो जाते हैं। और 2010 से हम लोग रह रहे हैं भैया, यहाँ कोई सुख सुविधा नहीं है, रोड नहीं, पानी नहीं, लाइट नहीं। और हम लोग टैक्स भी दे रहे हैं, हम लाइट भी दे रहे, माने पूरी सुख सुविधा हम लोग दे रहे हैं अपने तरफ से, कोई भी कमी नहीं है। जैसे मान लीजिए कि वो कचड़े वाली आती है, उसका भी कोई सर्विसिंग सही ढंग से नहीं हो रहा, क्योंकि वो आते नहीं भैया, कभी आते कभी नहीं आते हैं। तो हम चाहते हैं कि ये वार्ड का निर्माण अच्छे से हो और सभी जन को माने सब लोग जितने हैं परेशान हो जाते, जितने भी यहाँ कम से कम नहीं तो घर 100 से ऊपर ही बन चुके भैया, 100 से नीचे तो है ही नहीं, 100 से ऊपर है मानिए। इतनी पब्लिक है, सब परेशान हो जाते हैं बेचारे कि हमको सुख सुविधा मिले। हम लोग इतना पैसा जमा कर रहे हैं, रोड लाइट सुख सुविधा मिले सब कुछ, और घर बनवा लिए और टैक्स जमा कर रहे हैं भैया। कोई भी हमको ये नगर निगम से कुछ भी लाभ नहीं मिल रहा है। हम ये चाहते हैं कि यहाँ के अच्छे से अच्छे निर्माण हो भैया। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम संतोष तिवारी है, मेरा बगल में घर है। जब स्कूल जाते हैं तो बहुत स्लिप होती है, रोड कीचड़ हो जाता है, कभी कभार तो स्लिप होकर गिरने वाली रहती है गाड़ी। यहाँ से जब निकल रहे थे स्लिप हुआ था तो हम लोग गिरे थे, तो पैर में हाथ में चोट लगी थी, यूनिफॉर्म गंदा हुआ था और फिर स्कूल भी नहीं गए थे। वार्ड क्रमांक 26 श्री राम नगर, यह जो इलाका है इसको आज भी विकास की दरकार है। यहाँ पर आज भी सड़क, नाली, बिजली की बात लोगों ने की और बताया कि पिछले 14 सालों से उनको यहाँ पर वनवास जैसा ही महसूस हो रहा है। भगवान श्री राम का वनवास तो खत्म हो गया, अयोध्या नगरी में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन गया है, लेकिन विकास पुरुष के शहर के लोगों को आज भी विकास की दरकार है। हम अभी जिस जगह पर खड़े हैं ये श्रवण कुमारी स्कूल के ठीक पीछे का हिस्सा है। मुख्य सड़क से इसकी दूरी मुश्किल से 100 मीटर की होगी, लेकिन 2000 परिवार इस मोहल्ले में रहते हैं और लोगों का कहना है, उनकी मांग है सरकार से कि आखिर क्या वजह है कि हमारे हाउस टैक्स देने के बाद, हमारे रोड टैक्स देने के बाद भी हमारे मोहल्ले का विकास नहीं हो रहा है, क्यों हमारे लिए सड़क नहीं बनवाई जा रही है। सरकारें आती हैं, जाती हैं, सभी बात करते हैं कि हाँ हम रोड कर बनवाएंगे, आपके निकलने की व्यवस्था करेंगे। छोटे छोटे बच्चों का कहना है कि हम निकलते तो वाइट ड्रेस में हैं, लेकिन जब स्कूल पहुंचते हैं तो हमारे ड्रेस का रंग बदल जाता है। क्या वजह है? प्रशासन इस पर मौन क्यों है? आखिर कब टूटेगी प्रशासन की चुप्पी? वार्ड 26 के निवासियों की मांग कब पूरी होगी? आखिर आरसीसी रोड का निर्माण कब होगा? लोगों का वनवास 14 साल हो जाने के बाद कब खत्म होगा? यह तो प्रशासन और जिम्मेदार लोग ही बता पाएंगे, लेकिन हमारी भी सरकार से दरख्वास्त है कि वो यहाँ पर सड़क का निर्माण करे जिससे लोग सुरक्षित अपने घरों पर पहुँच सकें। ऐसी रिपोर्ट्स के लिए देखते रहिए आप विंध्य फर्स्ट। कैमरा पर्सन आकाश के साथ मैं नीरज तिवारी।